जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का प्रैक्टिस सेशन अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का या फिर ज्ञान क्षेत्र का? तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो सेवा क्षेत्र का होता है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। कृषि क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? तो कृषि। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो द्वितीयक में जो आएगा ये औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा और तृतीयक में सेवा क्षेत्र होता है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कौन सा है? विनिर्माण, कृषि, परिवहन या फिर रेल? तो इसका राइट आंसर कृषि हो जाएगा। क्या? तो बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो कृषि है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता? तो कृषि आता। ध्यान रखें। और उद्योग की बात कर लें तो द्वितीयक में और सेवा क्षेत्र जो होता है ये तृतीयक में आता। ध्यान रखना, यहां से प्रश्न पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भागलपुर, पटना, गया या फिर समस्तीपुर? तो पटना जो है ये बिहार की राजधानी है और पटना की ही जो है जिले का जो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कहां का है? तो पटना का ही है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, किस जनगणना के आधार पर राज्यों को इस संसद में जो है सीटें दी गई हैं? आपको बताना है कि किस जनगणना के आधार पर राज्यों को इस समय संसद में सीटें जो है दी गई हैं। 1961, 1981, 1971 या फिर जो है 1999? तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1971। क्या? तो 1971 इसका सही उत्तर है। किस जनगणना के आधार पर राज्यों को इस समय संसद में सीटें दी गई हैं? तो 1971 की जनगणना के आधार पर जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1980, 1952, 1982 या फिर 1972? तो बात करें 12 जुलाई 1982 को। कब? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995, 1983, 1948 या फिर 1947? तो बात करेंगे जब विश्व व्यापार संगठन की, तो 1995 में। कब? तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई ये 1995 में हुई। ध्यान रखिएगा, गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, दादा भाई नौरोजी या फिर रहमतुल्लाह? तो बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। जब आपका एग्जाम होता सक्षमता 1.0 का, तो ये जो प्रश्न था मैक्सिमम कम से कम 2 से 3 बार रिपीट हुआ था। तो ध्यान रखना, गलती नहीं करना। आगे भी ये प्रश्न बनेगा और बनेगा तो आप निश्चित ही सही करके आएंगे। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए मशहूर थे? आपको बताना है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए मशहूर थे? तंबूरा, सरोज, शहनाई या फिर वीणा? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे ये शहनाई वादक थे। क्या बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। ध्यान रखिएगा, क्या बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। गलती नहीं करेंगे, हमेशा के लिए आपको ध्यान रखने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? दोस्तों, जो भी हमारे प्यारे शिक्षक गण हैं, दोस्त हैं, जो कहते हैं कि भी एग्जाम पता नहीं कब होगा, आएगा तब पढ़ लेंगे और वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ करके निकल जाते हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि डेट आएगी और टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और आपका एग्जाम हो जाएगा। आप पछताते रहेंगे, आप एग्जाम देने आएंगे, कहेंगे कि सर के ऊपर से सब कुछ निकल गया, एक भी प्रश्न जो था हमसे नहीं फंसा। तो ध्यान रखना, जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो एग्जाम टाइम में आपको ऐसा ही लगेगा, आप वहां पर चिल्लाएंगे कि प्रश्न पता नहीं कहां से पूछा जा रहा है। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आप लोग मेहनत अभी से करें, एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं, ताकि आपको एग्जाम टाइम पछताना ना पड़े। तो इसलिए आपको सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, एक एक प्रश्न को बने रहना है। 35 प्रश्न हम प्रैक्टिस सेशन में लेते हैं। कमेंट करके स्कोर भी आपको अंत में बताना है कि 35 नंबर में आपके कितने नंबर बन रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितना प्रैक्टिस सेशन हम करवाते हैं, अगर आप इतना देख करके चले जाते हैं तो 99% जो प्रश्न होगा
आपके एग्जाम में यहीं से मिल जाएगा, बाहर नहीं, क्योंकि हम जितना भी प्रश्न पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में जितने भी पूछे गए हैं सबको हम कंप्लीट करवा देंगे। बीपीएससी के द्वारा जो भी प्रश्न पूछा गया है सभी कंप्लीट हो जाएगा। तो विश्वास करिए आप, बाहर प्रश्न नहीं होगा, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो ध्यान रखना प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी दिया हुआ है, बाढ़ है, आतंकवाद है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक आपदा में जो वो आएगा जो मनुष्य के द्वारा ना किया जाता हो। तो आतंकवाद जो है ये सुनियोजित किसके द्वारा किया जाता है? मनुष्य के द्वारा ही। आतंकवादी कौन होता है? तो मनुष्य के कुछ जो हैं जिनको हम कह सकते हैं दुष्ट प्राणी, वो क्या होते हैं? आतंकवाद किस्म के होते हैं। तो आतंकवाद जो है ये प्राकृतिक आपदा में नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर पूछा गया है, कोबे दिया हुआ है, ओसाका है, टोक्यो है, या फिर क्योटो। तो जापान की जब बात करेगा तो ओसाका हो जाएगा क्या? तो जापान का जो मैनचेस्टर है ये ओसाका है। लेकिन प्रश्न कभी कभी भारत का पूछ लिया जाता है, भारत का जो है मैनचेस्टर क्या है? तो अहमदाबाद है। क्या है? तो अहमदाबाद है। ध्यान रखिए, गलती नहीं करना। क्या है? तो अहमदाबाद है। जरूर ध्यान रखें, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। बात कर ले उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या है? तो कानपुर हो जाएगा। क्या? तो कानपुर हो जाएगा। दक्षिण भारत का पूछा जाता है तो कोयम्बटूर हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिए, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत के साथ जुड़ी है? बांग्लादेश, चीन, भूटान, या फिर पाकिस्तान। तो निम्नलिखित में से कौन सी देश की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत से जुड़ी है? तो बांग्लादेश की। कितनी? तो बांग्लादेश की पूछा जाता है कितने किलोमीटर? तो 4096। कितना? तो 4096 है। जरूर ध्यान रखें। और जिन प्यारे दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत फायदा होने वाला है आपका। निम्नलिखित सूचियों में किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या फिर इनमें से कोई? तो कई बार हमने आपको बताया शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय किसका है? तो जब शिक्षा की बात करेंगे तो समवर्ती सूची का विषय है। जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, या फिर मुख्यमंत्री। बात करें राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, या फिर मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्यपाल हो जाएगा। क्या? तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, एक स्तरीय, दो स्तरीय, तीन स्तरीय, या फिर चार स्तरीय। तो बिहार में जो पंचायती राज संस्थाएं तीन स्तरीय है। क्या है? तो तीन स्तरीय है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, कबूतर, कौवा, मोर, या फिर उल्लू। तो कबूतर जो है ये शांति का प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, बल इंटू विस्थापन किसके बराबर होता है? दाब, कार्य, त्वरण, या फिर इनमें से कोई? बल गुणे विस्थापन होगा कार्य के बराबर। किसके बराबर होगा? तो कार्य के बराबर होगा। नेक्स्ट, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद, या फिर राजा राममोहन राय। बात करेंगे भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे कौन? तो राजा राममोहन राय। कौन? तो राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय के द्वारा ही ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो 1828 में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जोरी विधेयक का घोर विरोध किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय, जो है महादेव गोविंद रानडे, या फिर राज नारायण बसु। तो बात करें निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जोरी विधेयक का घोर विरोध किया? किसने किया था? तो राजा राममोहन राय ने। किसने? तो राजा राममोहन राय ने। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? 12 एवं 16, 14 एवं 18, 15 एवं 21, या फिर 16 एवं 22। तो इसका जो राइट आंसर होगा 14 और 18 हो जाएगा। क्या? तो 14 और 18। नेक्स्ट, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? स्वामी विवेकानंद, रानडे, राजा राममोहन राय, या फिर रामकृष्ण परमहंस। तो बात जब करेंगे कि इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी है? तो स्वामी विवेकानंद ने। किसने? तो स्वामी विवेकानंद ने। जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा है? तो गीता रहस्य जो ग्रंथ है ये लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खान, हामिद खान, हसन खान, या फिर एम ए जिन्ना। तो बात करें मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
आगा खां। क्या? तो आगा खां जो था ये जो है प्रथम मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था, जरूर ध्यान रखें। तो राइट आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट या फिर महात्मा गांधी? तो बाल गंगाधर तिलक ने किसने तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने, जरूर ध्यान रखें। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? 50, 1951, 1952 या फिर 1953? तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। वर्तमान में योजना आयोग के आधार पर जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कर दिया गया है। प्रश्न पूछा जाता है क्या कर दिया गया है? तो नीति आयोग कर दिया गया। कब किया गया था? तो 2015 में। कब? तो 2015 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल या फिर संसद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघीय मंत्रिमंडल। क्या? तो संघीय मंत्रिमंडल इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया या किसका विचार है? योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, यह किसका विचार है? बी आर अंबेडकर, अशोक चंद्रा, जवाहरलाल नेहरू या फिर एम ए हेगड़े? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक चंद्रा। क्या? तो अशोक चंद्रा इसका राइट आंसर है। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया या किसका विचार था? तो अशोक चंद्रा का था, जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन निम्न में से किसके स्थान पर किया? तो अभी आपको हमने बताया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो गलत नहीं करेंगे। किसके आधार पर? तो योजना आयोग के आधार पर, ध्यान रखें। कब किया गया? तो 2015 में, जनवरी 2015 में योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग कर दिया गया, जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 28 है, पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बनाया था? बीपी अग्रवाल, अशोक चंद्रा, डी आर गाडगिल या फिर के संथान? हम बात करें कि पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक चंद्रा ने। किसने? तो अशोक चंद्रा ने, जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कनाडा या फिर नॉर्वे? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस देश की जो तटीय रेखा है विश्व में सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। किसकी है? तो कनाडा की है, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ग्रीनलैंड या फिर मेडागास्कर? तो ग्रीनलैंड की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है, ध्यान रखिएगा। गलती किसी को भी नहीं करना, सभी प्रश्नों को रट के रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो, मेडागास्कर, न्यू गिनी या फिर सुमात्रा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यू गिनी। क्या? तो न्यू गिनी इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो ऋग्वेद की बात करेंगे तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। गायत्री मंत्र कहां मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, ध्यान रखिएगा। सामवेद में क्या है? तो संगीत है। क्या है? तो संगीत है, ध्यान रखिए। अथर्ववेद में क्या है? तो जादू टेना। यजुर्वेद गद्य और पद्य की मिश्रित रचना जो होती है, क्या होगा? तो यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो अभी आपको मैंने बताया वेदों की जो संख्या है ये 4 है। कितनी है? तो 4 है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो किस वेद का जो कुछ अंश है गद्य में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। क्या? तो यजुर्वेद इसका राइट आंसर। ऋग्वेद में आपको हमने बताया सबसे पुराना वेद है। सामवेद में क्या है? तो संगीत है, ध्यान रखिए, गलती नहीं करिए। अथर्ववेद में क्या? तो जादू टोना की बात की। क्या? तो जादू टोना की जो बात है ये अथर्ववेद में की गई है, ध्यान रखिएगा, गलती किसी को भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 35 और अंतिम प्रश्न है, तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करके ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना। यहां से आपको बहुत फायदा होगा, निश्चित ही प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। आपको बताना सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य कौन सा है? रामायण, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर रघुवंश? तो ऋग्वेद है। क्या है? तो सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिए। दोस्तों 35 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर बताएं कितना प्रश्न आपका सही हुआ। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, आपको वहां पर सभी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।